तो गाइस फाइनली पापा जी यहाँ पे आज सुबह सुबह उठ चुके हैं हम सब लोग। और कल कहाँ गए हुए थे पापा जी? कल भगवानपुर ब्लॉक में मैं गया था, एक स्कूल में वार्षिकोत्सव था, उसमें मैं दिन भर था। उसके बाद से एक जगह और गए थे, जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर हैं उनके माँ का इंतकाल हुआ था, उनको हम देखने भी गए थे वहाँ। उसके बाद से लेट हो गया हमको, सीवान में ही हम थे, लेकिन इतना ना लेट हो गया और मुझे भूख भी लग गई थी, तो हम होटल में जा कर के शाम को खाना भी खाए। खाना खा कर के रात को हम लौटे हैं और आज पुनः मुझे हसनपुरा ब्लॉक में जाना है, जहाँ फिर एक वार्षिकोत्सव है। और हर साल जहाँ जाते हैं वहाँ जाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, लोग मुझे बुलाता है तो जो इज़्ज़त देता है उसके यहाँ जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज भी मैं जा रहा हूँ और इसी बीच में शादी का कार्यक्रम का तैयारी चल रहा है। बारात है मेरे यहाँ 4 तारीख को, आप सबको पता ही है, और बारात की तैयारी भी मुझे करनी है, क्योंकि जो सपोर्ट हमको चाहिए वो सपोर्ट हमको हर तरफ से परिवार की तरफ से तो उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन और हमारे समाज की तरफ से हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि नहीं मिलने का एक ही कारण है कि यहाँ के गांव के लोगों को हम ही जानते हैं, बाकी लोग कम जान रहा है, और इसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी बढ़ा है। फिर भी कोई बात नहीं है, सब कुछ हो रहा है। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें कि ये कार्यक्रम सफल हो जाए और धूमधाम से हम लोग बारात करें। जैसा आप सोचे थे वैसा हो रहा है? नहीं, जैसा हम सोचे थे वैसा नहीं हो रहा है, और कार्यक्रम को और धूमधाम से मुझे करना था और बारीकी से करना था, बट सोचा हुआ शायद काम अब समझ में आ रहा है कि पूरा नहीं भी होता है। और इसकी जड़ में क्या है मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन शादी के बाद बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है और कहाँ से मैं मर्माहत हूँ और मुझे कैसे टच किया जा रहा है, मुझे कैसे डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये सब मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं हूँ कि मैं नहीं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी कमी रह गया है, क्यों कमी हो जा रहा है, इस कमी को मैं बता पाऊंगा। फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं चूँकि समाज में रहता हूँ और हर चीज़ शेयर करना भी उचित नहीं होता है, क्योंकि जो दिखता है वहीं बिकता है। हमको लग रहा है कि शायद वहीं हो भी रहा है, और जो नहीं दिखाया जा रहा है इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है कि वो दिखाना चाहिए भी नहीं, अभी समय तो नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि यही समाज में होता है। तो अपनी प्रतिष्ठा है, आप लोगों के भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब की भी प्रतिष्ठा है, तो मैं ये कर रहा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो वो सब चीज़ हो जाएगा ठीक ठाक। और परिवार में जो आप लोग आजकल हम भी वीडियो 1-2 ठो देखे हैं, जो चीज़ वीडियो में चल रहा है वो सरासर गलत चीज़ चल रहा है, और वो चीज़ है ही नहीं बिल्कुल हमारे यहाँ। और वीडियो बनाने के लिए और व्यू कमाने के लिए कोई भी कुछ कर दे, इसके समर्थन में भी मैं नहीं हूँ, लेकिन समर्थन में इसलिए हो जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना नहीं है और मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। और इतनी गाड़ी तीव्र गति से आगे जाएगी मैं सोच नहीं सकता था, जो आज हो रहा है, और बिल्कुल नाजायज़ भी हो रहा है, और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। पब्लिकली ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जो नहीं हुआ उसको भी पब्लिकली करके और डैमेज किया जा रहा है, तो शायद मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। और हम चाहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक रहे और भगवान सद्बुद्धि दें कि अपने परिवार की प्रतिष्ठा सब लोग मिल करके रखना भी चाहिए, क्योंकि अब हम लोगों का तो समय ख़त्म होने जा रहा है और आगे का इन लोगों का शुरू होगा, तो हमारे बच्चे इसमें आगे सक्षम है, करेंगे, और जो जैसा करेगा वैसा उन लोगों के साथ अपना भगवान ही करेंगे कि वो भी सफल करें जीवन में। फिर भी आप लोग दर्शक हैं, और मैं देखा हूँ कि ये वीडियो बन रहा है। वीडियो बनाने का ये इस तरह का टाइम नहीं था जिसमें परिवार के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है, ये गलत बात है। और
समझ सकते हैं कि परिवार में जो मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले लोग हैं, उनको टॉर्चर करके कोई चाहेगा कि हम सब कुछ सफल हो जाए, तो ये कभी सफल नहीं हो सकता है कोई भी आदमी। इसलिए थोड़ा सा अपना भी फर्ज सबको निभाना है। और हमारे 2 ही बेटे हैं, और दोनों बेटे में एक बेटे का तो शादी ही हो रहा है, और एक बेटे चूँकि बाहर में रहते हैं, यहाँ से उनको कोई मतलब रहा नहीं है, तो उनको जो समझ में आ रहा है वो तो बोल रहे हैं, लेकिन उनको भी समझना है कि हमको क्या बोलना है और हमारा क्या फ़र्ज़ होता है। यहाँ का क्या फ़र्ज़ होता है वो तो अलग बात है, उनका क्या फ़र्ज़ होता है। बाप और बड़ा बेटा बाप के बराबर हो जाता है, तो हमारे में कमी निकालने से अच्छा है कि अपने में ढूंढना चाहिए कि क्या कमी हो रहा है, उसको हम पूरा कर दें। ये सबसे बड़ी चालाकी होती है और यही प्रतिष्ठा होता है। फिर भी कोई बात नहीं है, जिसको जितना समझ में आता है कर रहा है लोग। लेकिन सामाजिक रूप से पब्लिकली कुछ ऐसा बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा समाज से ही है, मेरे प्रतिष्ठा अपने समाज के लोगों से है, और उसको अगर कहीं से कोई नुकसान पहुंचता है तो शायद इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूं, और इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में हम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं होगा। और आप लोग दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। कुछ हुआ ही नहीं है, परिवार में कुछ नहीं हुआ है, सब मनगढ़ंत बातें हो रही हैं, और इसलिए हो रही है कि शायद व्यू हमारा उठे और हम लोगों का वीडियो चले। इसके पक्षधर मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं आज स्पष्ट खोल करके बोल रहा हूँ। चाहे कोई भी बनाता होगा, ये सब गलत है, और ज़्यादा दिक्कत होगा तो मैं इसको तुरंत बंद करवा दूंगा इधर से। ये सब नहीं होना चाहिए, और ये मुझे बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, और इतना ही है तो सब लोग स्वतंत्र है, स्वतंत्र अपनी ज़िंदगी जी सकता है, हमको कोई इतराज़ नहीं है। हमको तो ऐसा नहीं है कि कोई पैसा ला के देता है, रुपया ला के देता है कि ये कीजिए वो कीजिए, ऐसे कीजिए वो कीजिए। मेरे पहनने के लिए कपड़ा तक कोई नहीं खरीदा है। एक मेरा कोई सामान है वो कोई खरीद के नहीं देता है। मैं सजावट से लेके जो कुछ भी है मैं अपने पैसा से कर रहा हूँ। हाँ, प्रिंस मेरे साथ हैं तो प्रिंस का पैसा लग रहा है उसमें, तो कोई हमको ही नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ गलत बात है कि 1 रुपया कोई देगा नहीं और कोई बोलेगा तो बर्दाश्त का बाहर की बात है। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। और आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, आप जो देखते हैं वही कमेंट करेंगे। आप लोगों को मैं बुरा भला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों का थैंक यू है कि आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि सत्य यही है कि मेरे को कोई हेल्प नहीं कर रहा है। इकोनॉमिकल कंडीशन मेरी इतनी अच्छी है कि मुझे कोई हेल्प नहीं करता है। मैं अपने बलबूते अपने से कर रहा हूँ, और जो कुछ भी है मैं अपने से मैनेज किया हूँ। अगर किसी तरह का गलती सही होता भी है तो उसको आप लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अकेला आदमी जो काम कर रहा है और 2 जगह 3 जगह हमको कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ बोला गया था, लड़का लोग बोला था मेरा कि कार्ड दिल्ली से आएगा, कलकत्ता से आएगा, छपवा के मंगवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन 1 हफ्ता पहले 5 दिन पहले मेरे को कार्ड में दिया था छापने के लिए, और कार्ड छापने के लिए दिया था तो उस कार्ड में वो हम इस सचिन का कार्ड मैंने दिया था छापने के लिए कि उसी कार्ड का नकल करके आप नाम खाली चेंज कर दीजिएगा। तो उसमें नीचे सचिन जोड़ना था सौरभ राज की जगह पर, तो सौरभ राज रह गया, और दूल्हा का नाम भी सौरभ राज रह गया, आकांक्षी में भी दर्शना विलासी में भी वही नाम रह गया। बाद में मैंने सोचा कि कार्ड छपवाऊँ तुरंत, फिर मैंने कार्ड का ऑर्डर दिया और फिर कार्ड छपा। कार्ड छपने के बाद सचिन उस कार्ड को लेकर के आया वहाँ पर, चूँकि प्रिंस यहाँ नहीं था, और वही कार्ड को फोल्ड भी किया ले जा करके। हम कहा कि जहाँ जहाँ बांटना है कार्ड वहाँ बांट देना, और उसको मैंने बताया कि देखो पुराना कार्ड जो छपा है उसमें नाम ऐसा नहीं है। तो बोला कि सर पापा क्यों कार्ड छपवा दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्या हो गया, छूट गया तो छूट गया, उसे क्या। मेरा मन गदगद हो गया कि चलो लगता है मेरा बेटा आज मैं जो समझ रहा था उसी तरह का समझदार निकल गया। उसके बाद फिर मैं स्टाम्प बनवा दिया था। स्टाम्प बनवा करके उस नाम पर सोचा कि वहाँ एक और नाम ऐड करके दे देंगे, वो भी स्टाम्प पड़ा हुआ है। तो इन लोग को इतना टाइम नहीं मिला कि उस पर स्टाम्प भी लगाए, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि स्टाम्प मुझे ही लगाना पड़ेगा, और बिना स्टाम्प लगाए हुए कार्ड को अगर किसी के यहाँ चला गया तो इसको मुद्दा बना करके हमको लोग टारगेट करेगा। हमको कोई टारगेट नहीं कर सकता है, हम क्या है नहीं है हमको सब लोग जानता है। बिना कार्ड के वो लोग बुलाते हैं तो हम जाते हैं,
बिना कार्ड का हमारे यहाँ लोग आता है। हमारे यहाँ 1,000 आदमी आता है जिसको मैं कार्ड नहीं देता हूँ, और मैं 1,000 आदमी के यहाँ जाता हूँ, मैं कार्ड का इंतजार नहीं करता। मैं प्रेम का भूखा हूँ, इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और मुझे लोग जानते हैं कि मैं क्या हूँ। और विशेष अगर पार्टी फंक्शन में वो बोल रहे हैं कि हम लोग से पूछा नहीं गया कि आप कब डेट रख रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, तो वो अम्बाला में जो भी पार्टी करते हैं हम लोग से भी तो नहीं पूछते हैं कि आप लोग भी आइए, आप लोग भी ये कीजिए वो कीजिए। हम लोग से तो कोई राय ही नहीं लिया जाता है घर में, कहाँ किसको जाना है नहीं जाना है, क्या करना है। जब शादी का माहौल चल रहा है, इधर कार्ड हम लोग को छपवाना है, उस समय लोग दुबई घूम रहा है। अपना बड़ा बेटा का फर्ज तो होना चाहिए ना कि बाप के कंधे से कंधे मिला के चले। तो ये चीज़ तो उन्होंने गलती किया है यहाँ, तो हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किए कि चलो कोई बात नहीं है, बच्चा है, उसको नहीं समझ है। जब भाई के घर में शादी हो रहा है उस समय हम अकेले सब कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि मेरा कोई हाथ नहीं बैठा रहा है, कोई नहीं आ रहा है, तो उसका घूमना ज़रूरी है। जब हम शादी रख दिए तो पता ना कब वो कॉलेज जाती है, कब पढ़ती है, आप लोगों को सब पता है। जब हमारे यहाँ कुछ होता है तब उसका एग्ज़ाम पड़ जाता है, जब मेरे यहाँ कोई पार्टी फंक्शन होता है तब उसका तबीयत खराब हो जाता है, कि ताकि किसी को चाय ना पिलाएं, किसी को कुछ कहे नहीं। हम लोग 2 बजे रात में खाना खाए तिलक में, तो हम लोग के साथ सचिन खाया बैठ कर। उसको तो मुद्दा था कि तिलक क्यों चढ़ रहा है, तो उसका तिलक हम लोग चढ़ाए नहीं थे। उसके घर का मायके का लोग का नहीं था चढ़ाना, नहीं चढ़ाया। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक भाई का तिलक होता है तो सब भाई का हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक भाई कोर्ट मैरिज कर लिया तो सब भाई कर ले, ये सब नहीं होता है। अब है हमारे यहाँ शादी, तो इसको इतना लगाया जा रहा है, अड़चन किया जा रहा है कि हमारा शादी सब इधर से इधर बिखर जाए, मेरे रिलेशन का लोग ना आए, यहाँ भाग जाए। ये सब के लिए ये सब जड़ हो रहा है। तो आप लोग बहुत बार वीडियो में भी हम बोल चुके हैं इस चीज़ को कि जब भी कोई हमारे घर, ये लोग अम्बाला से जब भी आते हैं मेरे घर में तोड़ फोड़ मार पीट सब करके जाते हैं। तो हम इसके लिए हम शांत बना के अपने काम कर रहे हैं, और आप लोग को जो लगे आप लोग बोलिए, सुनिए। तो यही है, सत्य है। ठीक है, जो भी है वो अच्छा से बीत जाए, अच्छा से हो जाए। सब लोग अपना ज़िंदगी जी रहा है, जिए। अब इसमें क्या करना है। और उस दिन आप थे, आपको तो पता है, तुरंत हम नहीं बोले। कौन बोला आपको फ़ोन करके कि सचिन जिस दिन गए? हाँ, सचिन तो पहले ही बोल दिया था हमसे कि हम सीमान जाने वाले हैं, कोई सामान वामान भेजना होगा तो डाल दीजिएगा, गाड़ी में लेके चले जाएंगे। अभी हम तैयारी कर रहे थे कौन सामान भेजना है और कौन सामान नहीं भेजना है। हम जाके प्लॉट पर थे, तब तक आने के बाद पता चला कि वो प्री प्लानिंग के अनुसार अपना यहाँ से निकल गया है। और 5 मिनट में गाइस उतरा ऊपर से। रोज मनीषा उठ के उसके लिए अलग खाना बनाती है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाता नहीं है, कभी भी नहीं खाया है, चाहे कोई दिन हो। प्रिंस का और हम लोग का खाना एक बनता है, सचिन मनीषा का खाना अलग बनता है हमारे घर में। वो लोग भुजिया खाता है, अपना अलग खाना बना के खाता है। हम इस चीज़ को शेयर नहीं किया था आप लोग को, लेकिन आज मजबूर हम हो गए हैं कि आप लोग को शेयर कर रहे हैं। उस दिन रोज़ डेली हम लोग खाना पीना खा ले रहे थे, पूरा हमारा फैमिली का लोग खा ले रहा था, है कि नहीं। उसके बाद वो उसके लिए खाना बनाती थी, भुजिया बनाती थी, भुजिया बना के खिलाती थी। तो जब मनीषा का मन में सही था तो उस दिन भी तो उठ के उसके लिए नाश्ता बनाती, खाना बना के उसको देती। हम लोग को तो पूछती ही नहीं है कि खाइएगा कि नहीं खाइएगा, क्या कीजिएगा। खाली दिखाने के लिए ये सब हो रहा है चक्कर कि आप लोग के सामने रो दें। और ये भी बोलिए आज सुबह का टाइम है, हम इनके पापा का सौगंध खा के कह रहे हैं कि कभी भी हम नहीं बोले हैं कि तुम्हारा बेबी हो जाएगा तो तुम यहाँ आना। जितना झूठा बोलना है मनीषा रो रो के टारगेट कर रही है हम लोग को, और आप लोग भावुक हो के उसका वीडियो पर उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं। तो ये सब गलत है, और आप लोग को समय आने दीजिए, एक एक चीज़ हम शेयर करेंगे और प्रूफ के साथ शेयर करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, और इस समय हम लोग को शादी करने दीजिए आप लोग। और जैसे हम लोग एंजॉय करके शादी कर रहे हैं, हमको कष्ट है, दुख है कि आज मेरा एक हाथ कट गया है। मेरा 2 हाथ था, एक दोनों बेटा का हाथ था मेरा, तो आज एगो मेरा हाथ कट गया है। तो अब जिस वजह से कटे, लेकिन कट चुका है, अब उसको जोड़ेंगे तो टुकड़ा होगा ही। तो उससे अच्छा है कि हम हाथ जोड़ के ये सब कमेंट बकवास बंद कीजिए, और आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो। और शादी का माहौल है, हम लोग को शादी करने दीजिए। फिर इसका दोबारा शादी नहीं होगा प्रिंस का,
कि आप लोग इतने कलेश लगा के घर में चाह रहे हैं कि शादी का हम लोग ही कर दें, तो हम नहीं चाहेंगे। हम माँ बाप हैं, जैसे सचिन का एंजॉय किए शादी, उसी तरह हम इसका भी करेंगे। जैसे पूजा को किए वैसे ही इसका भी करेंगे। मेरे 3 बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं कि एक में शौक नहीं पूरेगा तो दूसरे में हम कर लेंगे। इतना सचिन हम लोग को टॉर्चर कर रहा है। आप लोग को वीडियो में सब मिलेगा देखने के लिए, हम बाद में बताएंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा लगे तो इसको देखिए, नहीं अच्छा लगे तो क्षमा कर दीजिए, कोई बात नहीं है। वैसे सब कुछ गलत है, फैमिली का बात शेयर करना मजबूरी में पड़ रहा है, नहीं करना चाहिए। और लेकिन इसका पता खोल दिया गया है और मुझे उम्मीद नहीं था कि इस तरह से परिवार के लोग ही इसको डैमेज करेंगे। ये बड़ी मर्माहत हुए हैं हम। और कई लोग मेरे से फ़ोन करके बोला कि आपने शायद पढ़ाया ही नहीं है और गलत जगह पैसा खर्चा किया है। ये कौन सा संस्कार है, शिक्षा है? ये बहुत गलत बात है। बाहर रह के पढ़ने का कौन सा शिक्षा है ये अपने माँ बाप को इतना गिराना, जमीन पे पटक देना, ये कौन सा शिक्षा? सब बहुत गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ बात हुआ है, तो लग रहा है अब हम लोग नहीं चाहते हैं। बहुत कुछ बात हुआ है लेकिन कोई बात नहीं हुआ है, इसलिए चलाना है तो सब ठीक है। अपने में होता है फिर ठीक हो जाता है, लेकिन वही होना चाहिए कि ठीक हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग माँ बाप हैं, हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। चलो मेरा बेटा है, गलती कर दिया। गांव में एगो कहावत लोग कहता है कि जांग पे बच्चा पैखाना कर देगा तो क्या पैर काट के फेंक देंगे? तो जांग को तो फेंकेंगे नहीं, पैर फेंकेंगे नहीं, उसका टट्टी साफ कर देंगे। तो यही चीज़ समझ के हम लोग ने भूल जाते हैं उस चीज़ को और एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब इस शादी के बाद आप लोगों को सब कुछ सामने आ जाएगा और सब हम क्लियर कर देंगे कि हमको क्या करना है, इनके पापा को क्या करना। इनका लाइफ मेरे लिए है, मेरा लाइफ इनके लिए। हम किसी बेटे से किसी अति से नहीं रखे हैं, लेकिन जो भी है सही होना चाहिए। और क्या, यही सब बात है।